है सोने का सिक्का? कहा गया ये सोने का सिक्का? ये सारा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। ये पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। और टीवी में आप लोग नोट का बंडल खोद का आंखों से आपने देख रहा है। जो सरकार का मंत्री एमपी 300 करोड़ 35 करोड़ लूटते हैं, क्या ये सरकार हमें चाहिए? ऐसा सरकार हमें चाहिए? हमें ऐसे सरकार को गंगा मां में सौंप देना चाहिए। मां, ये सरकार का ट्रीटमेंट आप ही कर लो, हम आपको उसको सौंप दिया। पिता माताओं ने घर में गरीबों से जूझा और गरीबी का बाद भी बेटा को कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। घर में नौकरी नहीं है, क्वेश्चन पेपर बिक जाते हैं और आप बोलते हैं मैं मैया का सम्मान कर रहा हूं। कल्पना सोरेन जी, आप क्या मां नहीं है? आप मां का ममता नहीं समझते हो? अगर मां का ममता समझते हो तो बिना खर्ची बिना परसी झारखंड का युवाओं को रोजगार देने का काम करो। झारखंड का युवा रोजगार चाहते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैंने बहुत कर दिया, मैया सम्मान कर दिया। क्या किया? 4 साल 7 महीना आपने कुछ नहीं किया। और जब चुनाव आए 3 महीना 1000 रुपया का लॉलीपॉप खिला रहा है, 1000 रुपया का लॉलीपॉप खिला रहा है। आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, क्या 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन आ रहा है? 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन आ रहा है, विधवा का पेंशन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? किस लिए? ये जो बुजुर्ग का पेंशन है वही बंद करके ये लोग मैया सम्मान कर रहा है। बुजुर्ग का पेंशन बंद और मैया का अकाउंट में पैसा, सास का पैसा बंद, बहू का अकाउंट में पैसा। सास और बहू का बीच में वो लोगों ने झगड़ा लगा दिया। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? सास का रुपया बंद और वही पैसा बेटी बहू का अकाउंट में। कितना दिमाग तेज है, सोचो एक बार। गलत काम के लिए कितना तेज दिमाग है ये लोगों का। एनडीए सरकार आएगा, बुजुर्ग का पेंशन भी हम लोग 2500 रुपया करेगा और माता और बेटी को भी गो दीदी 2100 रुपया करूंगा। कोई झगड़ा नहीं, सास भी खुश बहू भी खुश, दोनों एक साथ बाजार में जाएगा सामान खरीदने के लिए। कोई घर में झगड़ा नहीं होगा। यही बीजेपी एनडीए। और ये लोग क्या करवा रहा है? सास और बहू का बीच में झगड़ा करवा रहा है। भाई और बहनों, मैंने यहाँ आके सुना कल्पना जी, हेमंत जी अपना भाषण में बोलते हैं कि हम अबुआ आवास देता हूं। एक बात बोलिए, अबुआ आवास पाने के लिए बाबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ते हैं? 30,000 की 20,000? कितना? 20 की 30? आप देखिए, एक अबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को 30,000 रुपया देना पड़ता है, 20,000 रुपया देना पड़ता है। तो कल्पना जी, हेमंत जी, अबुआ आवास का नाम चेंज करके बाबुआ आवास कर दो। बाबुआ आवास कर दो, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? अबुआ आवास का नाम में बाबुआ लूटते हैं और यही बाबुआ का पैसा
आलमगीर आलम का घर में जाते हैं, सीबीआई 35 करोड़ रुपया बरामद करते हैं। ये 35 करोड़ किसका है? आलमगीर आलम का बाप का है क्या? ये 35 करोड़ झारखंड का गरीबों का पैसा है जो सीबीआई और ईडी ने जब्त किया है। और एक का घर में तो 300 करोड़। मैंने पूछा, भाई ये 300 करोड़ 35 करोड़ कैसा होते हैं? क्या आप लोगों का घर में है क्या ऐसा पैसा? किसी का घर में है क्या? किसी ने देखा है क्या? अरे जरूर देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि नहीं होगा? तो ये पैसा कैसे आया? मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। एक तो बाबुआ आवास का पैसा चला जाते हैं। 2 नंबर, हेमंत सोरेन जी ने चुनाव का समय बोले थे कि बेटी और बहू का शादी होने में एक सोने का सिक्का मिलेगा। किसको किसको मिला है सोने का सिक्का? किसको किसको मिले है सोने का सिक्का? कहा गया ये सोने का सिक्का? ये सारा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। ये पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। और टीवी में आप लोग नोट का बंडल खोद का आंखों से आपने देख रहा है। जो सरकार का मंत्री एमपी 300 करोड़ 35 करोड़ लूटते हैं, क्या ये सरकार हमें चाहिए? ऐसा सरकार हमें चाहिए? हमें ऐसे सरकार को गंगा माँ में सौंप देना चाहिए। माँ, ये सरकार का ट्रीटमेंट आप ही कर लो, हम आपको उसको सौंप दिया हो। भाई और बहनों, हम आपको और एक बात पूछना चाहता हूं। आप वो आवास का नाम करते हैं, क्या बिना बालू आवास बन सकता है क्या? बिना बालू आवास बन सकता है क्या? झारखंड में बालू है क्या? आज झारखंड में अगर कोई ठेला में बालू लाते हैं, पुलिस इनको पकड़ लेते हैं। कोई ट्रैक्टर में बालू लाते हैं तो पुलिस इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो जेएमएम और कांग्रेस का दलाल है, ये लोग ट्रक ट्रक बालू लूट के यूपी दिल्ली लेके जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करते। हम आपको पसंद देता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, हम लोग 21 लाख गरीबों के लिए मकान बनाऊंगा और साथ में गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए हम बिना पैसा में बालू देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमारे झारखंड में 3 लाख पोस्ट खाली है। हम मोदी जी का ओर से हम झारखंड का युवाओं को बोलना चाहूंगा कि ये जो 3 लाख पोस्ट है ना, हम बिना खर्ची बिना परसी झारखंड का गरीब युवाओं को देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। सीजीएल एग्जाम दोबारा होगा, जेपीएससी का चेयरमैन भी होंगे और झारखंड का युवाओं का सपना पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करूंगा। ये हमारा वादा है।